हेलो गाइस, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो हम लोग कर रहे हैं जीआईसी लेक्चरर केवीएस एनवीएस टीजीटी पीजीटी हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो कि 19 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे 20वां प्रैक्टिस सेट। एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन होते हैं, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक रहते हैं। तो अगर आप लोग अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जो प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तो ज़्यादा समय लेते हुए प्रश्नों की ओर चलते हैं। नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? तो भरत मुनि ने कहा है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नाटक को पंचम वेद भरत मुनि ने कहा है। कारवां एकांकी संग्रह किसका है? तो कारवां एकांकी संग्रह भुवनेश्वर प्रसाद का है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भुवनेश्वर प्रसाद। गीला कहानी है, तो गीला कहानी किसका है? प्रेमचंद का। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेमचंद की कहानी है गीला। बुद्धू का कांटा कहानी किसकी है? तो बुद्धू का कांटा गुलेरी का है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, गुलेरी जी की कहानी है बुद्धू का कांटा। विधा है कहानी। कवि की स्त्री किसकी कहानी है? तो कवि की स्त्री सुदर्शन की है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सुदर्शन की। साग कहानी के लेखक हैं, तो साग किसकी कहानी है? यशपाल की। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यशपाल। बादल राग किसकी कृति है? तो बादल राग निराला जी का है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, निराला। उर्मिला प्रबंध काव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? तो उर्मिला में कितने सर्ग हुए? तो 6 सर्ग हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 सर्ग। विधा क्या है? प्रबंध काव्य है। हत्या कहानी के लेखक कौन हैं? तो हत्या कहानी जैनेन्द्र की है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जैनेन्द्र। हरचरित्र किसकी रचना है? तो हरचरित्र लालच दास की है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, लालच दास। सब आँखों के आंसू उजले सबके सपनों में सत्य पला। सब आँखों के आंसू उजले सबके सपनों में सत्य पला किसकी पंक्ति है ये? तो महादेवी वर्मा जी की पंक्ति है ये। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा। मतीराम को गृहस्थी का कवि किसने कहा है? मतीराम को गृहस्थी का कवि किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वर्षा बिंदु किसकी कृति है? तो वर्षा बिंदु प्रेमधन की है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेमधन। रसिया बालम किसकी कृति है? तो रसिया बालम प्रसाद जी की है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भोर का सपना किसकी कृति है? भोर का सपना रामदरस मिश्र का है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, रामदरस मिश्र। हरिबिंदी किसकी कृति है? तो हरिबिंदी मृदुला गर्ग की है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, मृदुला गर्ग। ऋतंबरा काव्य कृति है, तो ऋतंबरा किसकी कृति है? केदारनाथ मिश्र की। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, केदारनाथ मिश्र। उज्ज्वल नीलमणि किसकी रचना है? तो उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी की रचना है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रूप गोस्वामी।
सरस्वती कंठाभरण किसकी कृति है? सरस्वती कंठाभरण भोजराज की है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, भोजराज की कृति है। बर्बय रामायण में बर्बय छंद की संख्या कितनी है? बर्बय रामायण जो कि तुलसीदास की रचना है बर्बय रामायण, तो बर्बय रामायण में बर्बय छंद की संख्या पूछी गई है कि कितनी संख्या है बर्बय छंद की, तो 69 यानी कि 69। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 69 छंद हैं। शब्दिता के रचनाकार हैं। शब्दिता किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, धर्मवीर भारती। प्रगतिवाद का सुमित्रानंदन पंथ कहा जाता है। प्रगतिवाद का सुमित्रानंदन पंथ किसे कहा जाता है? तो केदारनाथ अग्रवाल को कहा जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रगतिवाद का सुमित्रानंदन पंथ केदारनाथ अग्रवाल को कहा जाता है। भास को कविता कामनी का हास किसने कहा है? भास को कविता कामनी का हास किसने कहा है? तो जयदेव ने कहा है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जयदेव। छायावाद की लघुत्रयी में कौन आता है? तो छायावाद की लघुत्रयी में कौन आता है? महादेवी वर्मा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा आती हैं लघुत्रयी में। लखन सेन पद्मावती, लखन सेन पद्मावती के रचनाकार कौन हैं? तो दामोदर हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दामोदर कवि हैं। राम रसायन किसकी रचना है? तो राम रसायन किसकी रचना है? पद्माकर की। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, राम रसायन पद्माकर की रचना है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहारी और देव किसकी आलोचना है? तो बिहारी और देव भगवान दीन की आलोचना है। विधा क्या है? आलोचना। और लेखक हैं भगवान दीन। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भगवान दीन। वल्लभाचार्य के वेदांत सूत्र पर लिखा गया ग्रंथ, वल्लभाचार्य के वेदांत सूत्र पर लिखा गया कौन सा ग्रंथ है? तो अणुभाष्य। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अणुभाष्य है। अवध शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग्जल धार। अवध शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग्जल धार में छंद है। तो इसमें कौन सा छंद है? बर्बय छंद है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बर्बय छंद। कुंडलियाँ किन किन छंदों से मिलकर बनता है? तो कुंडलियाँ किन छंदों से मिलकर बनता है? दोहा और रोला। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, दोहा और रोला दोनों मिलकर कुंडलियाँ छंद बनती है। भारतेंदु की प्रथम नाट्यकृति है। भारतेंदु की प्रथम नाट्यकृति कौन सी है? तो विद्या सुंदर। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्या सुंदर भारतेंदु जी की प्रथम नाटक है। घाटियाँ गाजती हैं किसकी कृति है? घाटियाँ गाजती है किसकी कृति है? शिव प्रसाद सिंह की। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, शिव प्रसाद सिंह। पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो किसकी कृति है? पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो ये कृति है बेनीपुरी की, रामवृक्ष बेनीपुरी की। पूरा नाम इनका है रामवृक्ष बेनीपुरी। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दीपदान एकांकी के लेखक कौन हैं? तो राम कुमार वर्मा हैं।
पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दीपदान एकांकी के लेखक राम कुमार वर्मा हैं। पंचवटी प्रसंग किसने लिखा है? तो पंचवटी प्रसंग निराला जी की है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। निराला जी, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है पंचवटी, इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना है। सिर्फ पंचवटी रहता है तो मैथिली शरण गुप्त का होगा। इसमें पूछा है पंचवटी प्रसंग, तो पंचवटी प्रसंग निराला की रचना है। पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। पंचवटी गुप्त की है और पंचवटी प्रसंग निराला की है। तो यहाँ पूछ रहा है पंचवटी प्रसंग, तो ये निराला की रचना है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रेमचंद की जीवनी नहीं लिखी। प्रेमचंद की जीवनी किसने नहीं लिखा है? तो जैनेन्द्र। जैनेन्द्र ने प्रेमचंद की जीवनी नहीं लिखा है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी अमृत राय, मदन गोपाल और शिवरानी देवी तीनों प्रेमचंद की जीवनी लिखी है और जैनेन्द्र नहीं लिखा है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि जैनेन्द्र ने प्रेमचंद की जीवनी नहीं लिखी। शिखर से सागर तक जीवनी लिखी। शिखर से सागर तक किसकी रचना है? तो ये है, तो शिखर से सागर तक किसने लिखा है? तो राम कमल राय। यहाँ गलत लिख गया था, ग्राम लिख गया था, तो ग्राम नहीं होगा यहाँ, राम कमल राय की रचना है ये। विधा है जीवनी और लेखक हैं राम कमल राय। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। राम कमल राय ने लिखा है शिखर से सागर तक, जीवनी है ये। हिंदी का पहला संस्मरण कौन सा है? हिंदी का पहला संस्मरण कौन सा है? तो पद्म पराग है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला संस्मरण पद्म पराग। पंचरत्न डायरी के लेखक हैं। तो पंचरत्न किसकी डायरी है? रामविलास शर्मा की। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रामविलास शर्मा। अल्मोड़े के बाजार, अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टाज के लेखक कौन हैं? तो प्रकाश चंद्र गुप्त। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकाश चंद्र गुप्त की रचना है अल्मोड़े का बाजार। विधा है रिपोर्टाज। परीक्षा गुरु का नायक है। तो परीक्षा गुरु का नायक कौन सा है? परीक्षा गुरु का नायक कौन है? मदन मोहन। परीक्षा गुरु उपन्यास है। परीक्षा गुरु उपन्यास का नायक कौन है? मदन मोहन। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मदन मोहन। कुल्ली भाट उपन्यास किसका है? तो कुल्ली भाट उपन्यास निराला जी का है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, निराला। देहाती दुनिया किसने लिखा है? तो देहाती दुनिया शिवपूजन सहाय का उपन्यास है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। विधा पूछता है तो उपन्यास है, किसने लिखा है? शिवपूजन सहाय। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जुलूस उपन्यास है। तो जुलूस उपन्यास किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु का। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु। पानी के प्राचीर उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो पानी के प्राचीर रामदरस मिश्र का है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, रामदरस मिश्र। पानी के प्राचीर उपन्यास के लेखक रामदरस मिश्र हैं। प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है? प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास गोदान है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, गोदान। नीला चांद उपन्यास किसने लिखा है? तो नीला चांद किसका है? शिव प्रसाद सिंह का। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, शिव प्रसाद सिंह। यामाकृति पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? यामा, यहाँ देखिए आपके 3 प्रश्न बन रहे हैं। पहली तो यामा किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की है।
किस रचना पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? महादेवी वर्मा के किस रचना पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो यामा रचना पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, यामा पे। ठीक, अब यहाँ पूछ रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया, यानी कि यामा रचना के लिए या कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1982 ईस्वी में। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1982 ईस्वी में दिया गया था यामा पे। ठीक, जो कि महादेवी वर्मा की रचना है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। हारे को हरिनाम काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? हारे को हरिनाम किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दिनकर। पूरा नाम है इनका रामधारी सिंह दिनकर। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। कविता कौमुदी के रचनाकार कौन हैं? कविता कौमुदी किसकी रचना है? तो राम नरेश त्रिपाठी की है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, राम नरेश त्रिपाठी। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। कमेंट करके जो बताइएगा कि आप लोग प्रश्न कैसे लग रहे हैं। प्रश्न बहुत ही ऑथेंटिक बनाती हूँ, जो कि परीक्षा के दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।